अब एक भारी सा बैग उठाकर पहाड़ों पर चलना, पाँव मुड़ने का खतरा, गिरने का डर, टेंट्स में अनकंफर्टेबल होकर सोना, टॉयलेट्स की कोई फैसिलिटीज नहीं, इसमें क्या मजा आता होगा। चलो एक्सपीरियंस करते हैं हाउ इट फील्स टू बी आइसोलेटेड, और एक ऐसा नज़ारा जो सिर्फ एफर्ट मार कर ही देखा जा सकता है। अब इस ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी कार्ची जोशीमठ से। कार्ची पहुंचने के लिए मैं और बाकी ट्रैकर्स गंगा के किनारे इन सुकून भरे नज़ारों को देखते हुए जोशीमठ पहुंचे। तकरीबन 10 से 12 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंचते हैं कार्ची बेस कैंप पर और हमारी होती है ट्रैक ब्रीफिंग। कार्ची बेस कैंप के बाद हमें किसी भी कैंप साइट पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी, तो मैं अपना फ़ोन, पावर बैंक, कैमरा सब कुछ चार्ज कर लेता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. ट्रैक लीडर बुला रहे हैं एंड वी हैव टू लीव नाउ। ठीक है। शुड वी गो? Yes. ऑल सेट? Yes. कूल। यप, थैंक यू। Thank you. ट्रैक की शुरुआत करने से पहले हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां हमारे ट्रैक लीडर और ट्रैक गाइड हमें बताते हैं कि इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं, ट्रैकिंग शूज़ कैसे पहनने हैं और बैकपैक सही तरीके से कैसे पहनकर चलना है। हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। हम लोग निकल गए हैं कार्ची बेस कैंप से। हम लोग ज़्यादा एल्टीट्यूड तो गेन नहीं करेंगे आज ड्यू टू AMS, जो कि एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस है, तो बॉडी को एक्लिमेटाइज करना ज़रूरी है। इसलिए आज का जो हमारा एल्टीट्यूड रहेगा कम रहेगा ताकि बॉडी अडैप्ट कर सके। While you're in the wilderness or anywhere exploring, this app comes in very handy. So if you know how to use this app, wherever you are, you can trace yourself back to the point where you began from. There is no chance that you'll get lost also if you're using this app. It is a very useful app. Again, how you can use this is, one thing is I sent you the GPX file in the group, right? Another thing is you can create your own GPX file using this app. ये जो आप इस पेड़ पे पैटर्न्स देख रहे हो, दीज पैटर्न्स आर, ये जो पैटर्न्स है ये वुड पैकर के थ्रू बनाए गए हैं। और ये वुड पैकर तब बनाता है जब उसको लगता है कि अंदर कोई इंसेक्ट है या कोई बग है, तब वो ऐसे पैक करता जाता है। और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में बने हुए हैं, देखो। तो ये आई थिंक 1.5 से 2 साल पुराने पैक्स बने हुए हैं। और ये जो है इसके साइड में ग्रीन और येलो कलर का, इसको मॉस बोलते हैं। ये भी पेड़ का अलग वेस्कुलर सिस्टम होता है, सो इट इज़ वेरी यूनिक यार। ये सिकाड़ा है और ये एडल्ट फॉर्म है। जब व्हेन इट कम्स लाइक इन द एडल्ट फॉर्म, ये इससे बाहर आ जाता है। एंड दिस व्हाट डू वी कॉल दिस? It's called a molt or an exoskeleton. इसको हम मोल्ट बोलते हैं बेसिकली। इट्स एन एक्सोस्केलेटन। सो सी, एज्यूम इट लाइक दिस वे, लाइक आपका सोल नेक के रीजन से बाहर आ रहा है। सो इन अ सिमिलर वे इट इज़ लाइक दिस। दिखाता हूँ। एंड दीज आर, सो यहाँ जो ये देख रहे हो, ट्री देख रहे हो, दीज आर हिमालयन चेरीज। काफ़ी अच्छा ब्लूम अप हो रखा है। एंड इस ट्रैक के दौरान ना बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बहुत सारे ट्रीज़ के बारे में पता लग रहा है, बर्ड्स के बारे में पता लग रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और नेचर के को जानना, नेचर के बारे में पढ़ना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो
अभी तो और भी टाइम है, और भी दिन है, हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा। सो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये अभी एक ट्री यहाँ पर गिरा हुआ मेरे को मिला, तो मेरे को लगा कि शायद बता देना चाहिए, बिकॉज मेरे को भी चीज़ पता लगी है। तो ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल्स बने हुए हैं इसके ऊपर, ये सिग्निफाई करता है कि जो ट्री है वो हाइबरनेशन में गया हुआ है और ये न्यूट्रिशन स्टोर करता है। और अगर आप पता नहीं कितना क्लियर देख पा रहे हैं इसमें, अगर ये गैप्स देख रहे हैं जो ये सर्कल्स में, दो ये सर्कल सारे एक प्रॉपर सर्कल की फॉर्म में नहीं है, बट जो ये गैप्स दिख रहे हैं ना आपको लाइंस में, इसका मतलब ये है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ अकर हुई है। तो इट कुड बी लाइक सॉइल इरोजन, या फिर जिसकी वजह से ये वो चीज़ आ गई है। इट्स वेरी गुड सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत चीज़ें पता लगती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप गूगल आउट कर लो एंड देख लो इस चीज़ को। नेचर से ना बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें सीखने को तभी मिलेंगी जब आप जैसे लोग घर से बाहर निकलोगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। घर बैठे इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना, फील करना, वो एक अलग ही नज़रिया रहता है। तो घर से बाहर निकलो और एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो, सीखो, और ये इन्फॉर्मेशन बाकियों को भी दो जिनको नहीं पता है। अगले कुछ दिनों तक हम इन्हीं टेंट्स में रहने वाले थे। ना कोई प्रॉपर बेड, ना लाइट, और ना ही कोई फ़ोन नेटवर्क था। बस ओपन स्काई, ठंडी हवा और एडवेंचर का जुनून साथ था। यहाँ का वेदर पूरा बिगड़ रहा है और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, मतलब क्या बताऊँ आपको। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब ऊपर बादल अगर देख रहे हो ना, तो पूरा मौसम क्लाउडी हो रखा है, और आई थिंक हल्की हल्की स्नो हो भी रही है, और हवा तो भाई बहुत तेज़ चल रही है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि सब कुछ सही रहे, मौसम ना बिगड़े और रात को ठंड ना बढ़े इतनी। लेट्स सी। टेंट से बाहर निकला तो हर तरफ एक सुकून था। ना कोई शोर, ना कोई ट्रैफिक, सिर्फ प्रकृति की आवाज थी। दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ हल्की फॉग में छिपे हुए थे। जमीन थोड़ी गीली थी, हवा ठंडी, और हर सांस में एक नई एनर्जी थी। ऐसी सुबह शहर में कभी महसूस नहीं हुई थी। आज ना हम लोगों का DIY डे है। इसका मतलब ये है कि डू इट योरसेल्फ, सब कुछ आज हम लोग खुद करने वाले हैं। और मैं एज अ ट्रैक लीडर काम कर रहा हूँ। आज पूरा दिन एज अ ट्रैक लीडर काम करूँगा, और रूट फिगर आउट करना, कौन सा रूट है, ट्रेल बनाना, ट्रेल फिगर आउट करना, ये सब कुछ हम लोग खुद से करने वाले हैं आज। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं सब कुछ लीड कर रहा हूँ, तो फिगर आउट की रूट कौन सा है। और जैसे अभी हम लोग अखरोट गेटा कैंप साइट से निकले हैं, और सेकंड कैंप साइट इज़ खुलारा। तो खुलारा कैंप साइट पे हम लोगों को पहुंचना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं मैप, रूट मैप, जिसकी वजह से हम लोग को ट्रेल्स के बारे में पता लगता रहे और हम लोग अपनी सेकंड कैंप साइट में पहुंच जाए। इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती भी हैं इससे, और आई एम श्योर। और जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर तो है ही है, तो हम लोग वॉकी टॉकी का यूज़ करें, जो कि मेरी लेफ़्ट साइड पे टंगा हुआ, यू कैन सी। तो देखते हैं कैसा रहता है।
it's very important, because what this particular equipment does is it can create spark even in the coldest of temperatures. Even if this gets wet, it can create spark, and this spark will remain for some time to create fire, to start fire. So I'll show you how to use it. You can use this. I'll give you 2 of this, and let's see if you can start a fire. खुलारा कैंप साइट पर पहुंच चुके हैं और ये है हमारा आज का रात्रि निवास। हम लोग यहीं पर आज रुकने वाले हैं और मैं टेंट शेयर कर रहा हूँ अवीक भाई के साथ। तो सही है, बढ़िया है। चलते हैं, अपना सामान वगैरह रख के। विल ऑल्सो कूल डाउन। सारा सामान ले आए हैं क्विंजी बनाने के लिए। ये सिचुएशन है हमारे क्विंजी की, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। चिंतन और ये ग्लू बना रखा है। मौसम खराब हो गया है और कल हमारा समिट डे है, तो पता नहीं कैसा रहेगा मौसम में। अगर आपको मौसम दिखाऊं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस टाइम ना। तो सारे बादल बने हुए हैं एंड अभी हल्की हल्की स्नो भी गिर रही है। तो अगर रात भर स्नो रही तो हमारा समिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम फिर समिट पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऊपर क्वारी पास है, क्वारी पास पर स्नो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हैवी डीप स्नो हो जाता है। तो फिर हमारा क्वारी पास करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। आई एम जस्ट होपिंग कि सब कुछ सही रहे और हम लोग कल समिट पुश कर पाए। आई एम वेरी एक्साइटेड। बाकी देखते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये मेरा था आज का रात का प्रबंध, जहाँ पर मैं सोया। और आपको मैं दिखाता हूँ अपने रूम से बालकनी का व्यू। ये है जी कुछ ऐसा व्यू आज बाहर का मेरी बालकनी से।
हम लोगों ने क्वारी पास की चढ़ाई करनी शुरू तो कर दी है, पर जो क्लाइम है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है यार, काफ़ी एसेंट है। और हमारे साथ ये नेगी जी हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, क्योंकि और ये आइस एक्स कैरी कर रहे हैं क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा स्नो है। तो नेगी जी आपका क्या कहना है कि आगे का जो ट्रेल रहेगा कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग टीम। तो जो हमारा आगे का ट्रेल रहेगा वो काफ़ी, अभी जो हम चल रहे हैं तो काफ़ी स्टीप रहेगा यहाँ से 100 मीटर का तक। और जो स्टीप है तो पूरे ट्रैक को मॉडरेटेड बनाने के लिए यही सबसे बड़ा वाला स्टीप है। और यहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रही है तो काफ़ी वो है कि हमारा मौसम कब तक क्लियर होता है और हम सबमिट करते हैं नहीं करता है, देखते हैं आगे जाके। थैंक यू जी। तो वही है कि मौसम भी बिगड़ रहा है और स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, तो जस्ट होपिंग कि सब कुछ सही रहे और हम लोग अपना समिट पुश कर पाएँ सब। यार बहुत ज़्यादा स्टीप है ये तो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत स्टीप है और सांस और चढ़ रहा है क्योंकि मॉइस्चर है, स्नो हो रही है हल्की हल्की। पर चलते हैं आगे क्लाइम करते हैं। जो हमारा समिट है ना वो थोड़ा सा दूर है, पर यहाँ से भी जो व्यूज़ है ना बहुत शानदार व्यूज़ हैं। मैं समिट पे जाके दिखाऊंगा, यहाँ से ड्रोनागिरी दिखता है, पर बहुत प्यारे व्यूज़ हैं यार। स्नो ट्रैक का अपना अलग ही मज़ा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठंड को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में जाकर क्या करना, पर जब आप ऐसी ठंड में ट्रैक्स करते हैं तो आपको और चीज़ें पता लगती हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना यार वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो बताया नहीं जा सकता, पर सिर्फ फील कर सकते हैं उसको। तो चलते हैं, नीचे गए तो बिल्कुल नीचे ही मिलेंगे, हड्डी पसली कुछ नहीं बचेगी। Go on guys, trust your micros bikes, trust your equipments, stay confident. यहाँ ये जो एरिया है ना, अब इसमें पाँव अपने जमा कर चलना पड़ेगा, तो इट इज़ वेरी ट्रिकी है यार, और बहुत नैरो है। Trust your equipments. Come on, stay confident. Congratulations, brother. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वारी पास एक ऐसा ट्रैक जहां से आपको हिमालयस का सबसे बेहतरीन पैनोरामिक व्यू मिलता है। माउंट नंदा देवी, माउंट द्रोणागिरी, माउंट कामेत और कई और शिकारों का एक साथ दर्शन, जैसे नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत कैनवस यहीं बनाया हो। तो इसी के साथ इस ट्रैक का अंत होता है, लेकिन यादें, विजुअल्स और वो सुकून भरे पल हमेशा के लिए दिल में रह जाएंगे।